महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी XUV300 को टर्बो स्पोर्ट के TGDI वाले वेरिएंट के साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया और इसकी वजह से कई लोग बोल रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है वो फेसलिफ्ट ही माना जा रहा है। XUV300 की फेसलिफ्ट ही कंसीडर की जा रही है TGDI वाली टर्बो स्पोर्ट XUV300 को, जो कि एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कोई भी चेंज आपको गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिल रहा, एक्सेप्ट द वन की जो है वो अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि यही फेसलिफ्ट है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अभी यही आता है कि अगर इन लोगों ने टर्बो पेट्रोल को अपडेट किया तो फिर डीजल को क्यों नहीं किया। अगर टर्बो पेट्रोल को वो लोग फेसलिफ्ट के साथ में बेच रहे, फेसलिफ्ट के नाम से बेच रहे हैं, तो फिर वो लोग ऐसे टैग क्यों नहीं लगा रहे कि भैया ये नई वाली XUV300 है। क्योंकि कंपनीज़ को तो ऐसे मार्केटिंग करनी ही होती है। अगर वो लोग ऐसे नहीं बता दें कि ये अपडेटेड है, ऑल न्यू XUV है या फिर फेसलिफ्टेड XUV है, उसके अलावा तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये सीधा क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए है। मेरा क्वेश्चन ये कि जो लोग हमें बोल रहे थे कि XUV300 फेसलिफ्ट आ चुकी है, प्लीज़ वीडियो मत बनाओ, तो भैया 2 महीने या फिर 3 महीने वेट कर लो। उसके बाद जब भी गाड़ी आती है तो फिर आप हमें खुद कमेंट में बताना कि क्या कुछ हमने वीडियो में बताया और क्या कुछ गाड़ी के साथ में एक्चुअली लॉन्च हुआ है। क्योंकि महिंद्रा के प्लान्स कुछ अलग है। उन लोगों ने ये टर्बो पेट्रोल इसीलिए लॉन्च किया ताकि अभी जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाए गाड़ी की सेल्स, और उसके जब भी स्टेबल होते हुए उन लोगों को टाइम मिल जाए कि नई वाली को कब फेसलिफ्ट के साथ में लॉन्च करना है। तो वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। अगर आपको कंसीडर करनी है गाड़ी को तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हो। 5 ऐसे रीज़न है जिनके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली XUV300 के लिए। तो सबसे पहला हमारा रीज़न है प्राइजिंग। जब भी ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके बाद से अगर इसकी सेल्स के बारे में बात करें तो लॉन्च होने के एग्जैक्ट 2 या 3 साल तक, या फिर बात करें 2 या 2.5 साल तक, इस गाड़ी की सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्योंकि गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे थे, गाड़ी के अंदर इंटीरियर क्वालिटी, फीचर्स वगैरह सब कुछ सही था। गाड़ी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग लेके आई थी क्रैश टेस्ट के अंदर, और इंडिया की सबसे पहली सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV इसका ये अवार्ड ऑलरेडी जीत चुकी है। तो ऐसे में अगर बात करें प्राइसिंग की, तो गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और प्राइसिंग के बढ़ाने की वजह से लोगों ने कंसीडर करना ही कम कर दिया, और इसी वजह से गाड़ी की सेल्स बहुत डाउन हो चुकी थी। और उसके लॉन्च होने के 2 साल तक इस गाड़ी की सेल्स के अंदर या फिर प्राइसिंग के अंदर थोड़े बहुत भी डिफ्रेंशिएशन ना होने की वजह से इसकी सेल्स और ज़्यादा डाउन होती गई। और उसके बाद महिंद्रा को रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद उन लोगों ने प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया था। तो ये सारी चीज़ें जो फेसलिफ्ट के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है, आपको इफेक्टिव प्राइसिंग फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है। इसी वजह से हमने आपको फर्स्ट पॉइंट एज ए प्राइसिंग बताया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है फीचर्स। अब गाड़ी के साथ में फीचर्स ऑलरेडी अच्छे खासे आ रखे थे, जो अभी जो है उसके मुकाबले जो पहले लॉन्च हुई थी उसके साथ में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे। फॉर इंस्टेंस बात करें तो वहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स मिल गई थी, जो अभी नहीं मिल रही है। अब तो आपको 2 ही पार्किंग सेंसर्स रियर के अंदर मिलते हैं, जो कि पहले 4 मिला करते थे, और तो और आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी 4 मिला करते थे। उसके अलावा आपको चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ XUV300 प्रोवाइड करती थी, और महिंद्रा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती थी इस गाड़ी के साथ में, और इसी वजह से ये ज़्यादा फीचर्स की वजह से इसकी प्राइसिंग भी बढ़ी थी। और अब जो फीचर्स की बात करें तो उन लोगों को मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सा अभी नॉलेज या फिर बात करें एक्सपीरियंस हो चुका है महिंद्रा को, और इसी वजह से ये लोग जब भी 300 फेसलिफ्ट को लॉन्च करेंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, प्लस इसकी प्राइसिंग भी आपको इफेक्टिव मिलने वाली है। तो दोनों तरह से कस्टमर और कंपनी दोनों के फ़ायदे ही है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट वो था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन। 300 की डिज़ाइन के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की डिज़ाइन जो है अक्सर लोगों को फ्रंट से तो पसंद आती है, साइड से और रियर से कम ही लोगों को ये गाड़ी पसंद आती है। क्योंकि वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि रियर से बात करें तो रियर से गाड़ी थोड़ी सी छोटी ज़रूर नज़र आती है, हालांकि ये छोटी है नहीं। सबसे ज़्यादा वाइड है अपने सेगमेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा नहीं होगी तो सेकंड मोस्ट वाइड कार होगी ये, और उसकी वजह से जो रियर है वो थोड़ा सा छोटा दिखता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल या बात करें रोड प्रेजेंस के मामले में। तो इस वजह से अभी XUV300 जो फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में आपको साइड से अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हल्का सा कर्विश डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है, जो XUV400 EV के साथ में हमने ऑलरेडी देखा है। तो ऐसी डिज़ाइन 300 के साथ में भी आने वाली है। तो इस वजह से हो सकता है कई लोगों का सब्जेक्टिव ओपिनियन चेंज हो जाए। तो वैसे तो गाड़ी कोई इतनी भी बुरी नहीं लगती है इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनल ओपिनियन। आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसी डिज़ाइन लगती है 300 की। हालांकि फेसलिफ्ट के साथ में थोड़ी बहुत चेंज हो जाने वाली है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है टर्बो DCT।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब भी लोगों को ऐसा होता है कि हमें टर्बो पेट्रोल के साथ में ऑटोमेटिक कंसीडर करना है और उनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। क्योंकि XUV300 की बात करें या फिर नेक्सॉन की बात करें, दोनों के अंदर आपको 1.2 के टर्बो पेट्रोल के साथ में आपको 4 स्पीड का मामूली सा AMT मिलता है, जो कि बिल्कुल भी कहीं भी नहीं चलता मार्केट के अंदर, कोई नहीं लेना चाहेगा इसको। और इसी वजह से फाइनली अभी महिंद्रा फेसलिफ्ट के साथ में इसको टर्बो DCT प्रोवाइड करेगी 7 स्पीड का, या फिर बात करें किसी और से सोर्स करके उसको चैनल किया जाए गाड़ी के साथ में, ये महिंद्रा को पता। लेकिन एज़ पर दी रिसोर्सेज, इनसाइड रिसोर्सेज, हमें ये इनसाइट्स पता है कि गाड़ी के साथ में 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स आने वाला है, जो कि टर्बो पेट्रोल के साथ में आएगा। प्लस और एक एडवांटेज कस्टमर्स के लिए है, वो है कि गाड़ी के साथ में टॉर्क कन्वर्टर आने वाला है डीजल के साथ में। तो डीजल ऑटोमेटिक आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा, जो कि XUV700, स्कॉर्पियो N वगैरह में आता है। तो ये एक और एडिशन अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के होने वाली है। बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत अप जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो होने वाले हैं वो थोड़े से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो बढ़ जाने वाले हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज ना लगे, जैसा पहले जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ऐसा सीन हुआ था। लेकिन ये दोबारा से नहीं होगा। ऐसा ही हमने आपको प्राइसिंग वाले पॉइंट के अंदर भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं टर्बो DCT के बारे में, क्योंकि टर्बो DCT आएगा तो सेल्स अपने आप अप जाने ही वाली है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी कस्टमर अपना टाइट या फिर अपना लो बजट लेके आता है तो उसको ये ऐसा चाहिए होता है कि मेरे पास इतना ही बजट है और मुझे इतना इस गाड़ी के अंदर चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट को रिसर्च करके आया होता है, मार्केट को डिस्कवर करके वो ऑलरेडी आ रखा होता है। तो उसको ये तो पता ही है कि मुझे इसके मुकाबले और गाड़ियाँ कितना देती है इतने पैसों के अंदर। तो ये उसके लिए भी एक कंसिडर फैक्टर हो जाता है कि मुझे मेरे पास 9 लाख के बजट के अंदर मुझे इस वेरिएंट के अंदर इतने फीचर्स तो चाहिए, जो कि महिंद्रा उसको प्रोवाइड करने के अंदर फेल हो जाती थी। नई वाली नेक्सॉन, नई वाली जो कि अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो पुरानी XUV लॉन्च की गई थी उसके साथ में ऐसा हो रखा था। लेकिन अब जो नई वाली आने वाली है फेसलिफ्ट, उसके साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेरिएंट्स आपको अक्रॉस द वेरिएंट्स आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। उसके अंदर आपको ऑप्शनल पैक मिलने वाले हैं नई वाली के अंदर, जो महिंद्रा ने ऑलरेडी 700 और स्कॉर्पियो N के साथ में किया है। वैसा सेम आपको 300 के साथ में भी देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर आपका बजट कोई पर्टिकुलर है तो उसी बजट के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि कोई भी वेरिएंट आपके बजट के अकॉर्डिंग मैच करेगा। पहले क्या होता था कि आपको बजट थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता था या फिर बहुत ज़्यादा नीचे करना पड़ा था, तो इस वजह से लोगों को जो भी चाहिए होता था वो उनके वेरिएंट के अंदर नहीं मिल पा रहा था। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हर एक अक्रॉस द वेरिएंट ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कस्टमर्स का ही बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें थी कुल मिला के। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।